प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भारत शासन अधिनियम पे है। ठीक है। मुख्य तौर पे मैं आपको आज भारत शासन अधिनियम ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। देखो, भारत शासन अधिनियम में मैंने आपको पढ़ाया भी था। एज मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ इसलिए भी, और ऑनलाइन में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा 1905, 1919 और 1935। देखो, 1905 जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम। ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कई सारे सवाल उठा उठा के पूछा जाता है। ठीक है। कई ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। मैं आपको यही तीन चीज पढ़ाऊंगा आज। ठीक है। आज का हमारा लेक्चर है 1919, 1909 और 1935। इन तीनों के बारे में अच्छे से समझना। जिसको हम लोग पहला 1905 जिसको पढ़ेंगे उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो मैं यहाँ से आपका लेक्चर शुरू करता हूँ। ठीक है। चलिए देखिए। ठीक है ना। चलिए 1905 से हम लोग शुरू करते हैं। 1905 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1905। 1905। ठीक है। देखो, मैं आपको कुछ बातें और भी बता दूं, जैसे कि एसआई हो गया जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, बिहार पुलिस हो गया, आरआरबी हो जाए, या फिर बीपीएससी टीचर हो जाए, या प्रीलिम्स हो जाए। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो पूछ लेते हैं। ठीक है। हर एग्जाम में हर टॉपिक, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा ही लेता है। ठीक है। ज्यादातर 1935 से उठाता है या 1919 से। ये दो फंसने वाला भी है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार में मैंने आपको पढ़ाया था अनुपूरक प्रश्न। केंद्रीय विधानसभा में अनुपूरक प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है। अनुपूरक प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न मेरा एग्जाम में इसमें नहीं है कि मैं आपसे एग्जाम में टेस्ट लिया हूँ या ये हो। ये 1955 का जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है अधिकार भारतीय को दे दिया गया था। केंद्रीय विधानसभा में पहले जो था, जो अंग्रेज सब थे, वो सब जब सुधार लाते थे उसमें जो नियम कानून बनाते थे उसमें भारतीय सवाल नहीं पूछ सकते थे। लेकिन केंद्रीय विधानसभा जो था इसमें इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है उसको अधिकार दे दिया गया था भारतीयों को। ठीक है। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि कोई मंत्री है वहां के, और उन्होंने कोई नियम लाया है, उसके विरोध में अभी विपक्षी दल पूछता है ना सवाल, उसी प्रकार से 1905 में जो है ये सवाल पूछा गया। ये जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था भारतीयों को। उसमें जो है भारतीय क्या करते थे ना, अगर कोई कानून आया है उसके उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो उसके बारे में पूछ सकते थे, और उससे विशेष कोई दूसरा सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित हो। ठीक है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। जैसे कोई कानून लाया गया है, अब उस कानून को जो लागू करने वाला है उससे जो रिलेटेड सवाल सब होते हैं वो भारतीय पूछ सकते हैं। इसी को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है। 1905 का पहला हो गया। ठीक है। दूसरा क्या आया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग। पृथक निर्वाचन मंडल। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठित किया गया था। ठीक है। मंडल का स्थापना किया गया था या गठित किया गया था। ठीक है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ये मुसलमान कौन से मुसलमान, तो भारत के मुसलमान है। ठीक है। भारतीयों के लिए है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो भारत के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया था, यही पूछता है। ठीक है। बेस तौर पे आप रखो, मार्ले मिंटो सुधार में एक तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था भारतीयों को कि उससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरा क्या किया गया था ना, जो मुसलमान थे, जो भारत के मुसलमान थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का स्थापना कर दिया था। ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी गई थी। ये है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। दूसरा है 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। इससे पूछेगा सवाल। अधिनियम 1919।
1919, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं। तो सर आप किस नाम से जानते हैं? तो एक और नाम ये है कि इसको बोलते हैं चेम्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकार, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकार, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकार, ठीक है। दो नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को इस नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये दे दे या ये दे दे एग्जाम में तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है। देखो, भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार, ठीक है, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को, किसको? महिलाओं को मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, ठीक है, मतदान का अधिकार। 1919 का अधिनियम आया, इसमें क्या किया गया? भारत में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। भारत में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। मतदान क्या होता है आप लोग जानते हैं, वोटिंग करते हैं, जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्शन के समय वोटिंग होती है। सरकार सरकार को बनाने के लिए जनता वोट करती है, जनता चुनती है सरकार को। उस समय महिलाओं को अधिकार नहीं था चुनने का, ठीक है। तो महिलाओं को सबसे पहले, आपसे पूछेगा महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार किस ईस्वी में मिली? तो 1919 में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था, ठीक है। दूसरा, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। मैं इसको भी समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 आया और 1919 के बाद 1935 आया, दोनों को याद रखना। दोनों में ये द्विसदनीय व्यवस्था पूछ लेता है, तो सुनो। द्विसदनीय व्यवस्था को भारत में लागू करने वाला है भारत शासन अधिनियम 1919, लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला है भारत शासन अधिनियम 1935। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आप लोग समझ गए, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी, भारत शासन अधिनियम 1919 की तरफ महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया और द्विसदनीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था को लागू कर दिया, द्विसदनीय व्यवस्था को समाप्त कर देगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, इसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलो, 1919 में समझा रहा था, ठीक है। तो मैं बोर्ड साफ कर रहा था, उसके बाद देखो ज्यादा लिखना ना पड़े या फिर ऐसा समझो कि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपको जल्दी से मैं पढ़ा के खत्म कर सकूं। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। 1919 क्या कहता है? 1919 कहता है कि 1919 को दूसरा नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, ठीक है, या अधिकार, ठीक है। तो इस नाम से भी जाना जाता है। सवाल में दूसरा नाम भी दे देता है, फिर बच्चा जो है फंस जाता है, ये दूसरा कहाँ से आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिखा दिया पहले ही। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार बोलो या मतदान का अधिकार बोलो, ठीक है। तो मत का अधिकार, वोटिंग का जो अधिकार है, सबसे पहले महिलाओं को किसमें मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही मिला है, ठीक है, पहला। दूसरा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, एक को राज्य भारत भारत या केंद्र या देश की बात है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो है मिला भारत शासन अधिनियम 1919 को, ठीक है। मैंने यहाँ केंद्र में लिखना छोड़ दिया है, एक ही बात है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद क्या है? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली भी लाया गया है। प्रांतीय स्तर पर क्या लाया? तो डायरेक्ट आपसे एकदम सेम टू सेम उठा के देगा, एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं लिखेगा, ठीक है। हो सकता है मतदान का अधिकार को मताधिकार या मताधिकार कुछ भी लिखे, बात वही रहेगी, ठीक है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। एक आरक्षित कर दिया, जो आप लोग जानते हैं आरक्षण दिया जाता है, एक आरक्षित कर दिया, दूसरा हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। सिख, यूरोपीय
एंग्लो इंडियन एवं भारतीय ईसाई को अलग अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मिल गया था। ठीक है, कौन से? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मिल गया था। ठीक है, देखो इसको जो दो द्विसदनीय व्यवस्था में बांट दिया गया था, तो एगो को राज्य परिषद, ठीक है, और एगो केंद्र विधान परिषद के नाम से दिया गया था। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं, तो एक को राज्य परिषद, और एक को केंद्र विधान परिषद। ठीक है, केंद्र विधान परिषद। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब आपसे बोलेगा अनुपूरक प्रश्न, ये जो अनुपूरक प्रश्न है ये किस में दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, यानी भारत शासन ने मॉन्टेग्यू मार्ले मिंटो 1919 मार्ले मिंटो सुधार 1919 के तहत जो है अनुपूरक प्रश्न का अधिकार दे दिया था। केंद्र विधानसभा में भारतीय जो है अनुपूरक प्रश्न को पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी जो कानून है उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल या उसी के संबंध में कोई सवाल पूछ सकते हैं या उसको विस्तारित रूप से पूछ सकते हैं, तो उसी को अनुपूरक प्रश्न मैंने कहा था। ठीक है, ठीक है, एक और सवाल आता है जो इस बार पूछा गया था कुछ समय पहले, ये था उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन, इसमें लिख लेना, मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, उत्तरदायी शासन, ये जो शब्द है इस शब्द का भी प्रयोग इसी में किया गया था। भारत शासन अधिनियम में उत्तरदायी शासन का भी प्रयोग इसी में किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिकार के तहत। द्विसदनीय व्यवस्था इसमें आया था। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था प्रांतीय स्वायत्तता। देखो अभी तक मैंने जहां तक पढ़ाया है वो 1919 है। ठीक है, 1919 के बाद 1935 आएगा, उस 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है बेटा, उस 1919 में 1935 का 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता आएगा। अभी रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, देखो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित एक हस्तांतरित, दोनों में बांट दिए थे। ठीक है, मैं इस साइड आ जाऊं। ठीक है, देखो प्रांतीय स्तर में द्वैध शासन प्रणाली ला दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय ईसाई, यूरोपीय, सिख और एंग्लो इंडियन को जो है पृथक निर्वाचन दे दिया था। ठीक है, इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था कर दिया, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्र विधान परिषद के नाम से जाना गया। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1919 ही है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। किसको पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आप इसको उतार लीजिए, समय है आपके पास, उतार लीजिए। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, उतार लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार और 1919 भारत शासन अधिनियम मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछ देता हूँ, भारत में प्रथम बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त किया गया था? आप कमेंट में इसका आंसर दे देना। ठीक है, चलो देखो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 आज का लास्ट शासन अधिनियम है, खत्म हो जाएगा, 2 मिनट लगेगी। अब ध्यान सुनो, ये पूरा सार मैंने लिखा है। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, हो गया, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सवाल पूछे जा चुके हैं, मैंने जो भी लिखा है वो सभी सवाल पूछे जा चुके, इससे एक्स्ट्रा मैं आपसे सवाल पूछ भी नहीं सकेगा। ठीक है, एक पूछ सकता है, एक मैंने कांग्रेस के बारे में भी नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, स्थान नहीं थी, नहीं तो मैं आपके लिए लिखता। ठीक है, देखो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 आया। उसमें क्या किया ना, पहली बार बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, अब सवाल पूछेगा भारत को पहली बार बर्मा से कब अलग किया गया, सॉरी भारत को बर्मा से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था, ये सवाल पूछेगा। ठीक है, तो बर्मा, आप लोग जानते हैं बर्मा क्या है? म्यांमार की राजधानी बर्मा है। जब अखंड भारत था तो भारत के साथ म्यांमार जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 आया और भारत से बर्मा को तोड़ के अलग कर दिया गया। वही बोल रहा है, बर्मा को भारत से प्रथम बार अलग किया गया था। ठीक है, साथ ही देखो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, और सिंध और उड़ीसा दो ऐसे राज्य बने, सिंध और उड़ीसा, जिस दो ऐसे प्रांत बने, सिंध और उड़ीसा, जिनको भारत में नए प्रांतों के रूप में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, सिंध और उड़ीसा दो ऐसे नए प्रांत बने जिनको निर्माण कर लिया या शामिल कर लिया या गठित कर लिया। ठीक है, तो गठित निर्माण कर लिया था। ठीक है, दूसरा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है,
साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन। आप लोग जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है? एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और बाकी के सम्मेलन और भी 2 सम्मेलन हुए थे, ठीक है? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन जो है इस भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बना था, ठीक है? आधार बना। यहाँ लिख लेना, नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा छूट गया है, ठीक है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है साइमन कमीशन, आप लोग जानते हैं भारत साइमन कमीशन भारत आया था और गोलमेज सम्मेलन का आधार जो है भारत शासन अधिनियम 1935 बना, ठीक है? देखो, संघानात्मक सरकार की स्थापना, ठीक है? संघानात्मक सरकार की स्थापना, देखो, संघानात्मक सरकार की स्थापना करना चाहती थी सरकार। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संघानात्मक सरकार की स्थापना करनी चाहती थी। उसमें करना क्या चाहता था, देशी रजवाड़े जितने भी हैं और जितने भी प्रांत हैं उन सभी को जोड़ के एक करके संघानात्मक सरकार का स्थापना करना चाहती थी, ठीक है? लेकिन ऐसा लागू नहीं हो सका था, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, लागू नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक है? एक है प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। देखो, प्रांतीय स्वायत्तता एग्जाम में पूछा गया है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतीय स्वायत्तता आया था, ठीक है? ये प्रांतीय स्वायत्तता के मतलब है कि प्रांतों को जो है उनका कानून, उनको जो भी कानून बनाना है उनका पूरा अधिकार प्रांतों को दे दिया गया था, ठीक है? इसी को प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया। गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल जितना भी काम करता था ना वो सभी जो है मंत्री परिषद के कार्य, जो गवर्नर जनरल सभी कार्य मंत्री परिषद के कार्य करता था। मतलब मंत्री परिषद जो भी बोलती थी उसके हिसाब से जो है गवर्नर जनरल काम करते थे वहां के, ठीक है? एक और लाइन इसमें आप लिख लेना, देखो, ये जो लाइनिंग दिया गया है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में निर्माण कर दिया। तो इसमें कांग्रेस अपना अपना विचार देती है, ठीक है? उस विचार को भी पूछता है, ठीक है? कांग्रेस जो है बर्मा, मैं थोड़ा सा मिटा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ गया, ये रहा, अभी पहले मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना? चलो, देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है बर्मा को क्या किया गया, अलग कर दिया भारत से, ठीक है? और उस समय कांग्रेस क्या बोलती है, कांग्रेस जो है भारत शासन अधिनियम, कांग्रेस कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस में एक जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है? ये पूछता है अनेक अनेक ब्रेकों वाला तथा इंजन रहित गाड़ी है, इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है? अनेक ब्रेक वाला तथा इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है? ऐसा ये बात कौन बोलते हैं? तो ये बात आपको बोलेंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है? नेहरू। मैंने नोट्स तो लाया है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं, ठीक है? आप बोलोगे तो मैं इसी में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, अभी मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है? लेकिन इसमें जो भी दिया गया है मैंने सभी नोट्स को अपने हाथों से बनाया है अच्छे से, ठीक है? मैं मुख्य तौर पे कोचिंग पढ़ाता हूँ, उस कोचिंग में देने के लिए, उस कोचिंग में क्वेश्चंस देने के लिए मैंने इसे बनाया है, ठीक है? फिर भी मैं आप सभी को इन सभी क्वेश्चन से एक बार अवगत करा दूं, ठीक है? पहला तो ये, ठीक है? दूसरा क्या किया है ना, ठीक है? एक और बात लिख लेना आप लोग इसमें, गुलामी का आधार, गुलामी का अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा गया, ठीक है? अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी कहा गया और गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा गया था, ठीक है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है? देखो, एक तो जो की है वो तो गलती की है, भारत को बर्मा से अलग कर दी और सिंध और नए उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में गठित कर दी। तो इसमें जो है कांग्रेस निराशाजनक होकर निराशापूर्वक होते हुए ये बात कहती है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अनेक ब्रेकों वाला तथा इंजन रहित गाड़ी है,
जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा है, और गुलामी का अधिकार पत्र भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसमें कहा है। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चंस बना लो, अच्छा होगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2 ही 3 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं। देखो, आपसे क्वेश्चंस जो पूछ सकता है वो मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार मताधिकार किस अधिनियम इस सवाल का मैं जब पढ़ा रहा था तो बीच में जो है मेरी माइक ऑफ हो गई थी। ठीक है, इसलिए मैं बता दूं, ये 2 क्वेश्चंस जो है मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, एक्स्ट्रा में आप इस क्वेश्चंस को बना के लाना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दो। ठीक है, 2 मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने 3 अधिनियम पढ़ाया है, एक 1905, एक 1919 और एक 1935। ठीक है, 3 अधिनियम मैंने पढ़ाया है। 1905 में मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, दूसरा 1919, इसमें मैंने आपको पढ़ाया भारत शासन अधिनियम 1919, और 1935 में मैंने आपको पढ़ाया भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये 3 पढ़ाया है। तो मैंने पूछा है सर्वप्रथम महिलाओं को मत का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था। इन तीनों में से एक आंसर होगा, आप कमेंट में दे देना। ठीक है, दूसरा मैंने पढ़ाया द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना मतलब लागू कब हुआ है, 1905 में, 1919 में कि 1935 में। ठीक है, इन 2 सवालों का आप आंसर बना के आना या फिर कमेंट। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक।